हेलो एवरीवन, आज हम बिहेवियर ऑफ रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस देखेंगे एट t इक्वल्स टू 0 प्लस। रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर का बिहेवियर कैसा होता है स्विचिंग के दौरान। t इक्वल्स टू 0 प्लस मतलब क्या? स्विच ओपन या क्लोज जो भी हमारी सिचुएशन है उसके तुरंत बाद, मतलब t इक्वल्स टू 0 पे यदि आपने स्विच क्लोज किया तो t इक्वल्स टू 0 प्लस क्या है? स्विचिंग के तुरंत बाद की जो सिचुएशन है उस समय ये एलिमेंट्स का बिहेवियर कैसा होता है हम वो समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में हम ये जानते हैं कि ये एक नॉन डायनेमिक एलिमेंट है, स्टैटिक एलिमेंट है। इसमें कुछ भी मेमोरी नहीं होती, ये कुछ स्टोर करके नहीं रख सकता, कोई एनर्जी का स्टोरेज इसमें नहीं होता। इसका मतलब जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस होगा, करंट जो रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। और यहाँ पर रेजिस्टेंस का जो वैल्यू रहता है या रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू पे डिपेंड करेगा। सिमिलरली रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू पे डिपेंड करता है, प्रीवियस वैल्यू पे या पास्ट रिकॉर्ड पे किसी पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब यदि मान लीजिए आपके पास कोई सर्किट है ऐसा, t इक्वल्स टू 0, यहाँ से कोई करंट फ्लो हो रहा है, t इक्वल्स टू 0 पे यदि आपने स्विच क्लोज किया, यहाँ V वोल्टेज है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज 0 माइनस पे होगा वो क्या होगा? स्विच का पोजीशन ओपन। स्विच का पोजीशन कब क्लोज हुआ? t इक्वल्स टू 0 पे, तो 0 माइनस पे क्या है? स्विच का पोजीशन ओपन है। ओपन होने के कारण यहाँ से कोई करंट फ्लो हो रहा है क्या? आई आर ऑफ 0 माइनस क्या है? 0 है, क्योंकि यहाँ स्विच ओपन है। स्विच ओपन होने के कारण ये जो V है वो पूरा का पूरा कहाँ अपियर हो रहा है? स्विच के अक्रॉस अपियर हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो भी क्या होगा? 0 होगा। तो रेजिस्टेंस के केस में t इक्वल्स टू 0 माइनस में जो था वो ये सिचुएशन थी। 0 प्लस पे देखते हैं, जैसे ही आपका स्विच क्लोज हुआ, स्विच क्लोज होने के बाद की सिचुएशन क्या है? स्विच क्लोज होने के बाद में करंट कितना फ्लो होगा? यहाँ पे आई आर ऑफ 0 प्लस। स्विच जैसे ही क्लोज हुआ V बाय आर करंट फ्लो होगा, या फिर वोल्टेज कितना होगा? 0 प्लस पे वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगा? ये स्विच क्लोज हो जाने के बाद पूरा का पूरा वोल्टेज कहाँ जा रहा है? रेजिस्टेंस के अक्रॉस V वोल्टेज होगा। इसका मतलब 0 माइनस की जो सिचुएशंस है, जो कंडीशंस है वो 0 प्लस की हो ऐसा जरूरी नहीं है यहाँ पे, मतलब नहीं ही होता है यहाँ पे, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो स्टैटिक एलिमेंट है, डायनेमिक एलिमेंट नहीं है। इसीलिए रेजिस्टेंस जो है वो इनिशियल कंडीशंस एंड फाइनल कंडीशंस के लिए, इनिशियल कंडीशंस एंड फाइनल कंडीशंस उसमें जब है रहती है वो चेंज नहीं होती, जैसी रहती है वैसी ही बनी रहती है। वो इंस्टेंटेनियस जो कंडीशंस है उन पे डिपेंड करती है। अब इसी तरह से इंडक्टर को समझते हैं। इंडक्टर के केस में क्या होता है? वोल्टेज क्या होता है? एल डी आई बाय डी टी, ठीक। और करंट क्या होता है? इंडक्टर के थ्रू करंट कितना फ्लो होता है? 1 बाय एल इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू टी डी टी, ठीक। इसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं? एक इंस्टेंट आपका आ सकता है 1 बाय एल माइनस इंफिनिटी टू 0 वी एल ऑफ टी डी टी प्लस 1 बाय एल 0 टू टी वी एल ऑफ टी डी टी। इसको एक और भाग में भी बांटा जा सकता है, जो 0 लिखा है इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं 1 बाय एल माइनस इंफिनिटी टू 0 माइनस वी एल ऑफ टी डी टी प्लस 1 बाय एल 0 माइनस टू 0 प्लस वी एल ऑफ टी डी टी प्लस 1 बाय एल 0 प्लस टू टी वी एल ऑफ टी डी टी। ये 0 माइनस से 0 प्लस जो है वो क्या है? 0 इंस्टेंट में तुरंत स्विचिंग के दौरान जो हुआ है वो चेंज है। वो चेंज बाकी सारे इनपुट्स के लिए ये क्या होता है? हमेशा 0 होता है, एक्सेप्ट इम्पल्स। क्यों ऐसा? क्योंकि इम्पल्स जो है वो 0 पर ही एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर यदि हम इंडक्टर के करंट की बात कर रहे हैं, 0 प्लस पे क्या वैल्यू होगी करंट की? जो वैल्यू 0 माइनस पे होती है वही। और ये हमारी क्या हो जाती है? t ग्रेटर देन 0 के लिए, 0 प्लस से लगा कि t तक है ना, t ग्रेटर देन 0 के लिए वैल्यूज है
इसके लिए यदि हमें फाइंड आउट करना है तो हम वो फाइंड आउट करते हैं, जो भी आपको t ग्रेटर देन 0 के लिए यदि बोलता है कि IL ऑफ t फाइंड आउट कीजिए, तो हम ये रिलेशन अप्लाई करते हैं। यदि कोई इनिशियल कंडीशंस है तो वो इसमें जोड़ देते हैं एंड फाइंड आउट करते हैं। और इनिशियल कंडीशंस कौन सी रहती है? 0 माइनस पे जो रहेगा वही वैल्यू 0 प्लस पे रहता है। अब यदि करंट की ये कंडीशन है तो करंट से हम क्या देखते हैं, किस चीज को और रिलेट करते हैं? फ्लक्स लिंकेज को करते हैं। इसका मतलब 0 प्लस पे क्या फ्लक्स लिंकेज होगा? जो 0 माइनस पे होगा। साथ ही साथ 0 प्लस पे क्या एनर्जी होगी? जो 0 माइनस पे एनर्जी थी इंडक्टर की, वही 0 प्लस पे एनर्जी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब इंडक्टर जो है स्विचिंग के समय पे इंस्टेंटेनियस करंट का अपोज करता है। जो वैल्यू उसके स्विचिंग के पहले करंट की थी वही वैल्यू इंडक्टर के करंट की स्विचिंग के जस्ट बाद होती है। 0 माइनस पे जो वैल्यू होती है वही 0 प्लस में होती है। सडन चेंज का वो अपोज करता है करंट के। तो इंडक्टर के अक्रॉस क्या होता है? इनिशियली हम देखते हैं, यदि कोई स्विच है यहाँ पे, ये हमारा इंडक्टर है, ये वोल्टेज है, t इक्वल्स टू 0 पे आप स्विचिंग करते हैं। तो t इक्वल्स टू 0 माइनस पे क्या है? स्विच ओपन है। ये आपका 0 माइनस की सिचुएशन है जहां स्विच आपका ओपन है। उस समय पे क्या हो रहा है? t इक्वल्स टू 0 माइनस, उस समय क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ से करंट कितना फ्लो हो रहा है? I इज इक्वल टू 0, मतलब IL 0 माइनस इज इक्वल टू 0। 0 माइनस पे 0 है और इंडक्टर जो है इंस्टेंटेनियस करंट चेंज का अपोज करता है। इसका मतलब IL 0 प्लस पे भी क्या होगा? 0। 0 प्लस मतलब कौन सी सिचुएशन है? जब स्विच क्लोज है। स्विच क्लोज हुआ तुरंत, तब ये जीरो करंट का मतलब क्या है कि यहाँ इंडक्टर स्विचिंग के दौरान ओपन सर्किट जैसा काम करता है। ओपन सर्किट होगा तभी ना करंट 0 होगा। अगर आपने 0 प्लस पे स्विच को क्लोज, जैसे स्विच क्लोज किया उस समय यहाँ पर करंट 0 है, इसका मतलब यहाँ ओपन सर्किट है। तो इंडक्टर स्विचिंग के दौरान t इक्वल्स टू 0 पे जैसे ही स्विच क्लोज करते हैं तो इंडक्टर कैसा काम करता है? ओपन सर्किट जैसा। ओपन सर्किट जैसा। यहाँ वोल्टेज V है तो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा? VL 0 माइनस क्या था? यहाँ क्या था? चूंकि स्विचिंग के दौरान जब स्विच क्लोज नहीं था, ओपन था, तो स्विच ओपन था तो यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था। कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, इसका मतलब यहाँ कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं था, क्योंकि पूरा का पूरा वोल्टेज जो था वो कहाँ अपीयर होता था? स्विच के क्रॉस अपीयर हो रहा था। इसलिए VL 0 माइनस क्या था? 0 था। नेक्स्ट, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने के बाद में ये ओपन सर्किट हो गया, तो पूरा का पूरा वोल्टेज कहाँ अपीयर हुआ? इंडक्टर के क्रॉस अपीयर हुआ। इसका मतलब 0 प्लस पे वोल्टेज चेंज हो सकता है लेकिन करंट चेंज नहीं हो सकता। इसको दूसरे ढंग से हम देख सकते हैं। डी वोल्टेज क्या होता है? एल डी आई बाई डी टी। तो एल डी आई बाई डी टी, आई हमारा 0 माइनस पे, ये आपका क्या है? 0 है। 0 प्लस पे एल डी आई बाई डी टी, 0 प्लस इज इक्वल टू वी। इसका मतलब इंडक्टर इंस्टेंटेनियस करंट के चेंज का अपोज करता है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो सकता है उसे सपोर्ट करता है। ये क्या होता है? वोल्टेज मतलब क्या होता है? इसको आप क्या लिख सकते हो? V बाय एल। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है 0 प्लस पे, वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन करंट एग्जिस्ट नहीं करता 0 प्लस पे। 0 माइनस पे ये क्या है आपका? 0 माइनस पे 0 है और रेट ऑफ चेंज 0 प्लस पे क्या है? करंट का रेट ऑफ चेंज V बाय एल है। ठीक, तो इसका मतलब इंडक्टर इंस्टेंटेनियस करंट चेंज का अपोज करता है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का अपोज नहीं करता। वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है, 0 माइनस पे अलग हो सकती है, 0 प्लस पे अलग हो सकती है। अब मानते हैं कोई इनिशियली चार्ज इंडक्टर है। मान लीजिए ये आपका इंडक्टर है, यहां से करंट I फ्लो हो रहा है, IL 0 माइनस इज इक्वल टू I0। यहां से कोई इंडक्टर से करंट हमारा फ्लो हो रहा है। इसका इक्विवेलेंट सर्किट यदि हमें बनाना हो तो कैसा बनेगा? यदि कोई करंट फ्लो हो रहा है तो क्या होगा? जो 0 माइनस पे करंट फ्लो हो रहा था, 0 माइनस की सिचुएशन में करंट फ्लो हो रहा था, वही 0 प्लस में भी करंट फ्लो होगा। इसका मतलब 0 प्लस पे इक्विवेलेंट सर्किट हमारा क्या बन जाएगा? ये एक करंट सोर्स जैसा काम करेगा, क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू रखता है और कांस्टेंट वैल्यू है, इसीलिए हम उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक करंट सोर्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये क्या वैल्यू रहेगी? एल की।
और यहाँ कौन सा वोल्टेज रहेगा, VL। ठीक, ये आपका VL, ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट है। और 0 प्लस पे क्या हो जाएगा, ये है, और ये क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए जैसे इंस्टेंट आपका स्विचिंग हुआ उस समय 0 प्लस पे ये नहीं है, 0 प्लस पे क्या है, तुरंत उसके बाद क्या है, स्विच जैसे ही आपका क्लोज हुआ, ये क्या हुआ, आपका ओपन सर्किट जैसा काम किया। इंडक्टर है लेकिन वो कैसा काम कर रहा है, ओपन सर्किट जैसा काम कर रहा है फॉर t इक्वल्स टू 0 प्लस। और ये करंट सोर्स है जो कितनी वैल्यू का है, I0, जो यहाँ से IL करंट फ्लो हो रहा था, IL0, जो 0 माइनस पे था वही करंट आपका 0 प्लस पे भी फ्लो होगा। इक्वेशन से समझते हैं, IL of t इज इक्वल टू IL of 0 माइनस प्लस 1 बाय L इंटीग्रेशन 0 टू t VL t dt। यहाँ 0 माइनस पे करंट कितना है हमारा, IL, तो ये IL करंट आपका 0 माइनस पे है, IL0 प्लस 0 टू t VL t dt। ये आपका हो जाएगा इंडक्टर से करंट t ग्रेटर देन 0 के लिए। 0 माइनस वाली कंडीशन उसमें ऐड हो जाएगी और 0 से t तक आप VL की जो वैल्यू आती है उसे आप निकालते हैं। तो अभी हमने देखा t इक्वल्स टू 0 प्लस पे क्या होगा, इंडक्टर का इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा बनता है कि करंट सोर्स होता है और पैरेलल में ओपन सर्किट होता है। मान लीजिए कोई RL सर्किट है आपका, ये आपका वोल्टेज सोर्स है, ये R है, और ये L जो है ये इनिशियली चार्ज है, किसी और मीन्स से इसको चार्ज किया है, या इस यहाँ से करंट फ्लो हो रहा था, आगे कोई सर्किट होगा जो कि करंट फ्लो हो रहा था, इसका करंट है I0। ठीक, ये है क्या, IL0 माइनस, ठीक, जो कि I0 करंट से फ्लो हो रहा था, हम मान लेते हैं। t इक्वल्स टू 0 पे जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया तो यहाँ अब क्या इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा, अब इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा, स्विच क्लोज किया, रेजिस्टेंस, एक करंट सोर्स जिसके की पैरेलल में क्या है, ओपन सर्किट। इसका मतलब इंडक्टर जब इनिशियली चार्ज इंडक्टर है या इनिशियली एनर्जाइज इंडक्टर है तो वो कैसा काम करता है, टेम्पररी करंट सोर्स जैसा काम करता है, क्योंकि वहां से कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा होता है 0 माइनस एंड 0 प्लस पे, इसलिए हम उसको करंट सोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल होता नहीं है वो करंट सोर्स, लेकिन t इक्वल्स टू 0 प्लस पे वो एज अ करंट सोर्स काम करता है, इसलिए हम बोलते हैं वो टेम्पररी करंट सोर्स जैसा काम करता है, इसीलिए हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके पैरेलल में हम क्या करते हैं, ओपन सर्किट, जो कि ये दिखाता है t इक्वल्स टू 0 पे पोजीशन इंडक्टर से चेंज हुई। अब मान लेते हैं इंडक्टर के अक्रॉस हम यहाँ अभी तक हमने क्या दिया, V वोल्टेज दिया, ये किस टाइप का इनपुट है, स्टेप इनपुट है आपका। मान लीजिए हमने यहाँ पर वोल्टेज आपने जो दिया है वो वोल्टेज क्या दिया, डेल्टा टी, आपने जो सप्लाई दी है वो क्या दी है, डेल्टा टी। अगर कोई क्वेश्चन है आपका, ये सर्किट नहीं कोई भी सर्किट है, यदि आपका एक क्वेश्चन है, ये अगर आपने डेल्टा टी सप्लाई दिया तो फाइंड आउट करना है व्हाट इज, उसमें कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है सर्किट में, सिंपल आपसे बोला गया है कि आपका जो सप्लाई है वो सप्लाई आपको क्या गिवन है, डेल्टा मतलब क्या है, इम्पल्स। इम्पल्स यदि आपने दिया है तो IL क्या होगा, हमने देखा था जब हम स्टेप देते थे तब हम फाइंड आउट कर चुके हैं कि क्या होता है रिस्पॉन्स, या कोई और दूसरा इनपुट दिया है तो क्या होता है रिस्पॉन्स। अब डेल्टा के केस में या इम्पल्स के केस में क्या होता है, हम देखते हैं करंट रिस्पॉन्स क्या निकलेगा। IL ऑफ t क्या होता है हमें मालूम है, 1 बाय L इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू t V ऑफ t dt, ये होता है। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1 बाय L माइनस इंफिनिटी टू 0 माइनस VL ऑफ t dt प्लस 1 बाय L माइनस इंफिनिटी टू माइनस 0 टू प्लस 0 प्लस VL ऑफ t dt प्लस 1 बाय L 0 प्लस टू इंफिनिटी VL ऑफ t dt। इसको हमने 3 टुकड़ों में बांट लिया, माइनस इंफिनिटी टू 0 माइनस, 0 माइनस से 0 प्लस और 0 प्लस से t। ये क्या है आपका, इन इम्पल्स के केस हम जानते हैं, इम्पल्स के केस में क्या होता है, ये आपका इम्पल्स होता है डेल्टा टी, डेल्टा टी होता है इनफाइनाइट फॉर t इक्वल्स टू 0, इट इज इक्वल टू 0, t लेस देन
और t ग्रेटर देन 0। इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है, इसकी हाइट इनफाइनाइट है, एम्पलीट्यूड जो होता है उसका इनफाइनाइट होता है, लेकिन टाइम पीरियड उसका बहुत जीरो होता है। तो जब आप इसका एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं, जब आप उसे इंटीग्रेट करते हैं, वो क्या आ जाता है आपका, इतना पोर्शन आपका आ जाएगा यूनिटी। ठीक है, क्योंकि ये इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड एट जीरो पोजीशन पे, इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यूनिटी। बाकी सब जगह पे क्या है, जीरो। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जीरो, t ग्रेटर देन 0 के लिए 0 होगा। ये क्या है, इनिशियल करंट। ये क्या है, इनिशियल करंट, जो डिपेंड करता है सर्किट में कितना फ्लो हो रहा था उस पे, जो कि गिवन नहीं है हमें, तो हम इसे बोल देते हैं दिस इज 0 माइनस आई ऑफ 0 माइनस या आई एल ऑफ 0 माइनस। ठीक है, तो इसका मतलब आई एल ऑफ टी विल बी इक्वल टू आई एल ऑफ 0 माइनस प्लस ये क्या है आपका 1/L, क्योंकि ये यूनिटी आया। इसको मैं ऐसा बोल देती हूँ, या फिर मैं इसको ऐसा भी कह सकती हूँ कि आई एल ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू आई एल ऑफ, क्योंकि टी के लिए 0 प्लस के बाद तो एग्जिस्ट करता नहीं है, इसका मतलब 0 प्लस है ये 1/L। इसका मतलब इस केस में, इन केस ऑफ इम्पल्स, आई एल ऑफ 0 प्लस इज नॉट इक्वल टू आई एल ऑफ 0 माइनस। हमारी कंडीशंस चेंज हो जाती है, इनिशियल कंडीशन, यदि आपका जो इनपुट है या जो एक्साइटेशन है वो इम्पल्स है, तो इन केस ऑफ इंडक्टर। ठीक है, इसका मतलब ये है। उसके बाद में जब हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, आई एल ऑफ 0 प्लस इज ग्रेटर देन आई एल ऑफ 0 माइनस। इसी कारण से जो एनर्जी होगी आपकी इंडक्टर की 0 प्लस पे, वह भी ग्रेटर होगी किससे, 0 माइनस से। ठीक है, तो ये चीजें तब तक आपकी सेम रहती है जब तक कि आपका इम्पल्स इनपुट नहीं है स्टेप के लिए या बाकी दूसरे केसेस के लिए, ये पार्ट आपका 0 रहता है। तो आप क्या लेते हैं, इनिशियल करंट और t ग्रेटर देन 0 के लिए फाइंड आउट करते हैं चीजें। लेकिन इन केस ऑफ इम्पल्स क्या होता है, ये पार्ट 0 हो जाता है, इसे आप यूनिटी लेते हैं और इनिशियल कंडीशंस के आधार पे करंट को फाइंड आउट करते हैं। अब आते हैं कैपेसिटर पे। कैपेसिटर की कंडीशंस कैसी होती है हम देखते हैं। करंट थ्रू कैपेसिटर क्या होता है हम जानते हैं, इट इज इक्वल टू CV dV by dt। या वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 1/C माइनस इंफिनिटी टू t IC ऑफ t dt। इसको अगेन हम कुछ भागों में तोड़ सकते हैं लिमिट्स को, माइनस इंफिनिटी टू 0 माइनस IC ऑफ t dt प्लस 1/C 0 माइनस टू 0 प्लस IC ऑफ t dt प्लस 1/C 0 प्लस टू t IC ऑफ t dt। जैसे इंडक्टर के केस में हमने देखा था करंट, वैसे यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, वोल्टेज। तो यहाँ पर क्या होता है, ये क्या हो जाएगा आपका 0 रहेगा, क्योंकि इनिशियल मतलब ये जो कंडीशन है क्या है, स्विचिंग के दौरान की कंडीशन है। तो ये जो रहेगा 0 रहेगा एक्सेप्ट इम्पल्स। ये क्या है आपका इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। और ये क्या है, वोल्टेज फॉर t ग्रेटर देन 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका VC ऑफ t। तो यहाँ यदि हम देखते हैं, ये आपका इम्पल्स के केस में ही होगा। ये जो है ये क्या है, ये आपका t ग्रेटर देन 0 के लिए है। और ये क्या है, ये इनिशियल करंट है, इनिशियल वोल्टेज है कैपेसिटर के क्रॉस। तो VC ऑफ 0 प्लस क्या होगा, दिस विल इक्वल टू VC ऑफ 0 माइनस। कैपेसिटर हमेशा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का अपोज करता है, इंस्टेंटेनियसली वोल्टेज उसमें चेंज नहीं हो सकता। यदि वोल्टेज चेंज नहीं हो सकता, इसका मतलब कैपेसिटर से इंस्टेंटेनियसली चार्ज भी चेंज नहीं हो सकता। जो चार्ज 0 प्लस माइनस पे होगा वही आपका 0 प्लस पे होगा। सिमिलरली जो एनर्जी 0 माइनस पे होगी वही आपकी 0 प्लस पे भी होगी। तो कैपेसिटर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज चेंज का अपोज करता है। मान लीजिए हमारी ये कोई सर्किट है, ये स्विच है, ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है, ये वोल्टेज V R t इक्वल्स टू 0 पे स्विच क्लोज किया, ये कैपेसिटर। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आप नोटिस करेंगे,
ये बात नोटिस कर रहे हैं, आपने पिछली बार जब सर्किट सी एल के साथ में देखा, इंडक्टर के साथ में जब आपने देखा कि हमने सप्लाई दिया, तब हमने सीरीज में कोई रेजिस्टेंस ऐड नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर चूंकि कैपेसिटर है, कैपेसिटर स्विचिंग के दौरान जैसे ही t इक्वल्स टू 0 पे स्विच को क्लोज करते हैं, कैपेसिटर काम करता है शॉर्ट सर्किट जैसा, इसीलिए केवीएल यहाँ पर वॉलेट हो जाती, इसीलिए हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है सर्किट में। कैपेसिटर को आप डायरेक्टली वोल्टेज सप्लाई से ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते, कैपेसिटर चार्ज होता है किसी रेजिस्टेंस के थ्रू, इसलिए वो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होगा, लेकिन वो एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, अदरवाइज कैसा हो जाएगा, यहाँ शॉर्ट सर्किट और ये वोल्टेज, ये बैटरी जो है सप्लाई, वो आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा इन एब्सेंस ऑफ रेजिस्टेंस, इसलिए आपने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया। t इक्वल्स टू 0 पे जैसे ही आपका स्विच क्लोज हुआ, उस समय क्या होगा, 0 माइनस की कंडीशन में क्या था, 0 माइनस में क्या था, स्विच ओपन था, ये आपका सर्किट था, ये R ये C। यहाँ वोल्टेज क्या है, कैपेसिटर के क्रॉस 0 माइनस पे, चूंकि स्विच ओपन है इसलिए पूरा का पूरा ये जो वोल्टेज है कहाँ अपियर हो रहा है, स्विच के क्रॉस अपियर हो रहा है, इसका मतलब कैपेसिटर के क्रॉस कोई वोल्टेज नहीं है, इसका मतलब VC 0 माइनस आपका 0 है, VC 0 माइनस 0 है, इसका मतलब VC 0 प्लस भी 0 ही होगा, क्योंकि कैपेसिटर इंस्टेंटेनियस करंट वोल्टेज का अपोज करता है, इंस्टेंटेनियस चेंज का अपोज करता है वोल्टेज के। यहाँ 0 माइनस पे यदि 0 है तो 0 प्लस पे भी आपका जो कैपेसिटर का वोल्टेज होगा वो 0 ही होगा। हम देखते हैं 0 प्लस की कंडीशन को, ये है 0 माइनस, यहाँ देखते हैं 0 प्लस में ये कैपेसिटर और ये बैटरी B, ये R ये C। जैसे 0 प्लस पे कैपेसिटर कनेक्ट होता है तो कैपेसिटर जो है वो किसके जैसा काम करेगा, शॉर्ट सर्किट जैसा। तो 0 माइनस पे जो वोल्टेज था वही 0 प्लस पे होगा, इसलिए वो 0 होगा। करंट 0 माइनस पे क्या था, 0 माइनस पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था क्योंकि स्विच ओपन था, स्विच ओपन था, इसके कारण से कैपेसिटर के अक्रॉस कोई भी करंट, कैपेसिटर के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा था, वो था 0। 0 प्लस पे क्या करंट होगा, 0 प्लस पे कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट जैसा काम करने लगा, स्विच क्लोज हो चुका, तो करंट क्या हो जाएगा हमारा V/R। इसका मतलब कैपेसिटर इंस्टेंटेनियस करंट चेंज का अपोज नहीं करता, सिर्फ वोल्टेज के चेंज का अपोज करता है, करंट के चेंज का अपोज नहीं करता। करंट 0 माइनस पे 0 था, 0 प्लस पे V/R है, उसमें कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब ठीक, 0 प्लस पे V/R है, 0 माइनस पे क्या है, 0 माइनस पे ये 0 है। करंट क्या होता है CdV/dt, तो 0 प्लस पे क्या है V/R है, 0 माइनस पे क्या है 0 है। इसका मतलब यहां से मैं देख सकती हूँ, C यहां से नीचे ले जाते हैं वहां, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू V/RC। कैपेसिटर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज चेंज का अपोज करता है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज का अपोज नहीं करता, इसका मतलब वो करंट का अपोज नहीं करता। ठीक है, करंट आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज आ रहा है वो V/RC है, करंट जो है आपका कितना आया है V/R आया है। ठीक, इनिशियली वो जबकि नहीं था, ठीक, 0 माइनस पे एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन 0 प्लस पे वो एग्जिस्ट करता है, उसका वो अलाउ करता है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में हमने क्या क्या बातें ध्यान में रखी अभी तक, कैपेसिटर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज चेंज का अपोज करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज का अपोज नहीं करता, इसका मतलब करंट चेंज हो सकता है वो उसमें, 0 माइनस पे जो करंट था कैपेसिटर के थ्रू, जरूरी नहीं है 0 प्लस पे भी सेम करंट हो, करंट चेंज हो सकता है, लेकिन वोल्टेज सेम रहना चाहिए। अब देखते हैं इनिशियली चार्ज कैपेसिटर में क्या होता है। इनिशियली एनर्जाइज्ड कैपेसिटर या इनिशियली चार्ज कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो V0 है। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, जैसे हमने इंडक्टर के केस में देखा था, इंडक्टर से यदि कोई करंट फ्लो हो रहा होता है तो हम उसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनाते हैं, एक करंट सोर्स से उसको रिप्लेस करते हैं। यहाँ है कैपेसिटर, तो इससे हम किससे रिप्लेस करेंगे, एक वोल्टेज सोर्स से, जिसका भी क्या रहेगा डायरेक्शन, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, इस तरह से आप उसका पोलरिटी रखेंगे। ये कैपेसिटर, ये इसका क्या है इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट। T इक्वल्स टू 0 प्लस पे क्या होगा,
कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट जैसा काम करता है। हमने देखा था इंडक्टर कैसा काम करता है, 0+ पे ओपन सर्किट जैसा काम करता है, लेकिन कैपेसिटर कैसा काम करता है, शॉर्ट सर्किट जैसा काम करता है। तो हम क्या करेंगे, ये 0+ पर एक बैटरी लगी होगी जो कैपेसिटर का वोल्टेज इनिशियल वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है, साथ में ये शॉर्ट सर्किट सीरीज में जो क्या दिखा रहा है, कैपेसिटर 0+ पे शॉर्ट सर्किट जैसा काम करता है। ठीक, तो ये कंडीशन आती है 0+ की। यहाँ क्या है, वोल्टेज V0, ये कैपेसिटर की कंडीशन रहेगी। जब कोई एनर्जाइज्ड कैपेसिटर, यहाँ आपका कोई भी सर्किट है, मैंने वो कनेक्ट नहीं दिखाया है, लेकिन उसके क्रॉस वोल्टेज V0 है यदि, तो उसको यदि आपको रिप्रेजेंट करना है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, V0 और कैपेसिटर से रिप्लेस करेंगे। T=0+ पे आपकी कंडीशन चेंज होती है स्विच की, तो क्या हो जाता है, आपका कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट जैसा काम करता है और एक वोल्टेज सोर्स आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लेते हैं ये कोई सर्किट है, यहाँ ये वोल्टेज है, ये स्विच है, ये R एंड C। C जो है वो इनिशियली चार्ज है बाय अदर सर्किट, इसको चार्ज करके रखा है। तो यहाँ इसका वोल्टेज कैसा है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस V0। इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, T=0+ पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, स्विच आपने किया है क्लोज, ये रेजिस्टेंस है, ये प्लस माइनस V0 है, ये शॉर्ट सर्किट है, और यहाँ पर ये बैटरी है आपकी V। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है स्विचिंग की कंडीशन में। अब इनिशियली चार्ज कैपेसिटर कैसा काम कर रहा है, यहाँ पे हमने देखा था इनिशियली एनर्जाइज्ड इंडक्टर कैसा काम करता है, एक टेम्परेरी करंट सोर्स जैसा काम करता है। यहाँ पे इनिशियली चार्ज कैपेसिटर या इनिशियली एनर्जाइज्ड कैपेसिटर कैसा काम करता है, टेम्परेरी वोल्टेज सोर्स जैसा काम करता है। इसको हम वोल्टेज सोर्स होता नहीं है, लेकिन चूंकि वो T=0+ वाली कंडीशन हमें बतानी होती है और वो एक कांस्टेंट वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो वोल्टेज के चेंज को नहीं मतलब अलाउ करता है, इसीलिए हम उसको एक वोल्टेज सोर्स जैसा बताते हैं, टेम्परेरी वोल्टेज सोर्स जैसा। ठीक, अब मान लीजिए इफ हमने जो सप्लाई दिया है करंट थ्रू कैपेसिटर जो है वो ΔT है, यदि कैपेसिटर से फ्लो होने वाला करंट यदि इंपल्स करंट है, तो Vc(0+) क्या होगा, जैसे हमने इंडक्टर के केस में वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर अप्लाई किया था, कितना, ΔT इंपल्स वोल्टेज हमने अप्लाई किया था, कैपेसिटर के थ्रू हम इंपल्स करंट अप्लाई करते हैं और वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो यहाँ Vc क्या होता है, Vc आपका होता है 1/c इंटीग्रेशन -∞ to 0 - I dt प्लस 1/c इंटीग्रेशन -0 to 0 I dt प्लस 1/c इंटीग्रेशन 0 to t I dt। हमने इम्पल्स अप्लाई किया, इम्पल्स क्या होता है, एट 0 पोजीशन पे क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसका एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट होगा और उसकी विड्थ कितनी होगी, 0 होगी। तो इसीलिए जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे इतने पार्ट को, ये क्या है, यदि ΔT है और इसे इंटीग्रेट करते हैं तो एरिया अंडर द कर्व जो इम्पल्स का आता है वो कितना आता है, यूनिटी आता है। इसका मतलब ये पार्ट आपका हो जाएगा क्या, यूनिटी। इम्पल्स T>0 पे एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं, इसका मतलब ये पार्ट आपका हो जाएगा 0। और ये क्या है, ये इनिशियल वोल्टेज है Vc(0-), वो किस पे डिपेंड करता है, सर्किट के अदर कंडीशंस पे कि इनिशियली चार्ज था कैपेसिटर या नहीं था। यदि चार्ज था तो Vc0 एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Vc(t) दिस। तो इसे हम लिख सकते हैं Vc लिखने की बजाय मैं 0+ भी लिख सकती हूँ, क्योंकि डेल्टा सिर्फ 0 के लिए कंडीशन के लिए होता है, तो इसको मैं t से रिप्रेजेंट ना करते हुए 0+ से रिप्रेजेंट करूंगी। और ये क्या हो जाएगा, Vc(0-), और ये क्या हो जाएगा, प्लस 1/c, क्योंकि बाकी की चीज यहाँ पे क्या हो गई, यूनिटी हो गया और ये पार्ट आपका 0 हो गया, तो ये हो गया। इसका मतलब Vc(0+) विल बी ग्रेटर देन Vc(0-). 0+ की कंडीशन में जो वोल्टेज है आपका वो इक्वल ना होते हुए क्या है, Vc(0+) जो है वो ग्रेटर देन Vc(0-) रहेगा। चूंकि ये ग्रेटर देन है, इसका मतलब जो एनर्जी रहेगी कैपेसिटर की 0+ पे वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 0-।
ठीक, तो कुछ चीजें आपको यहाँ पर भी कैपेसिटर के केस में भी आपको ध्यान रखनी कि यदि इम्पल्स करंट अप्लाई किया जाता है तो इनिशियल कंडीशंस जो रहती है वो हमारी चेंज हो जाती है। 0 माइनस पे जो वोल्टेज होगा वो 0 प्लस पे वोल्टेज नहीं होगा। ठीक, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और ये ग्रेटर देन होता है 0 प्लस पे, एनर्जी भी जो है वो आपकी क्या होती है, ग्रेटर देन होती है 0 माइनस से। तो मतलब रेजिस्टेंस जो था, यदि आप रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो, स्विचिंग लगाते हो, तो क्या होता है 0 माइनस पे जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है वही 0 प्लस पे होता है। रेजिस्टेंस उसको रेजिस्टेंस से ही दिखाते हैं हम। तो हम देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो 0 माइनस पे, टी इक्वल्स टू 0 माइनस पे कैसा काम करता है, जैसा काम करता है वैसा ही रेजिस्टेंस जो है वो 0 प्लस पे भी रहता है, क्योंकि वो एक स्टैटिक एलिमेंट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, ना ओपन सर्किट ना शॉर्ट सर्किट। वो जैसा इंस्टेंटेनियस उसका जो वोल्टेज रहता है, वोल्टेज का वैल्यू जो रहता है वो इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू पे डिपेंड करता है। सिमिलरली उसके थ्रू फ्लो होने वाला इंस्टेंटेनियस करंट जो रहेगा वो उसके इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू पे डिपेंड करता है। प्रीवियस या पास्ट डायनेमिक रिकॉर्ड वो नहीं रखता है। ठीक, इंडक्टर की बात करते हैं तो इंडक्टर 0 माइनस पे एज ए इंडक्टर हम शो करते हैं, लेकिन 0 प्लस जैसे ही स्विचिंग होती है तो इंडक्टर ओपन सर्किट जैसा काम करता है। इनिशियली चार्ज इंडक्टर है या इनिशियली एनर्जाइज इंडक्टर है तो वो उसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है 0 माइनस पे 0 प्लस पे हम एक कांस्टेंट करंट सोर्स, टेम्परेरी करंट सोर्स से उसको दिखाते हैं, जिसका की डायरेक्शन वही होता है जो 0 माइनस पे करंट फ्लो हो रहा था वो। कैपेसिटर की बात करते हैं तो कैपेसिटर 0 माइनस पे कैपेसिटर जैसा रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन 0 प्लस पे जैसे ही स्विचिंग होती है कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट जैसा काम करता है। इनिशियली चार्ज या इनिशियली एनर्जाइज्ड कोई कैपेसिटर यदि होता है और उसके अक्रॉस V0 वोल्टेज अपीयर होता है तो 0 प्लस की कंडीशन में एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स जैसा काम करता है और उसके सीरीज में एक शॉर्ट सर्किट होता है जो दिखाता है कि कैपेसिटर स्विचिंग के टाइम पे एक शॉर्ट सर्किट जैसा काम करता है।